नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी की तरफ से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है आरओ एग्जाम्स के लिए, जिसमें बताया गया है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका आरओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि पोस्ट अभी कम है, 181 पोस्ट उसमें बताई गई हैं, पर आप मान करके चलिए पूरी न्यूज है इस बात की, क्योंकि इतने अध्याचन अभी तक मिले हुए थे जिसके ऊपर उन्होंने बता दिया है कि इतनी पोस्ट हैं, क्योंकि आगे जिनके अध्याचन प्राप्त नहीं होते उसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। पर मान करके चलिए कि जब तक ये नोटिफिकेशन आएगा तब तक पोस्ट बढ़ चुकी होंगी, यानी इनसे अधिक पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आएगा। और एग्जाम होते होते देखिए, जब तक एग्जाम होता है तब तक पोस्ट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। अगर एग्जाम हो गया फिर पोस्ट नहीं बढ़ती। तो एग्जाम होते होते ये 300 पोस्ट आपकी हो जाएंगी। तो एक अच्छा मौका है, एक प्रतिष्ठित पद है धन के हिसाब से और सम्मान के हिसाब से। सम्मान के हिसाब से जो यूपीपीसीएस का पेपर होता है उसमें जो पोस्ट मिलती हैं उनके समकक्ष ये कुछ पोस्ट को छोड़ दें अगर एसडीएम वगैरह की, तो उनके समकक्ष ये पोस्ट है, यानी पूरा सम्मान से भरा हुआ पद है। कंपटीशन बहुत टफ है दोस्तों, हवा में एग्जाम निकाला नहीं जा सकता, ये बात आप मान करके चलिए। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। यदि आपकी तैयारी है, अच्छी चल रही है, आप पहले भी पेपर दे चुके हैं और आपने पहले प्री निकाला हुआ है, किसी वजह से आप मेंस में रह गए हैं, तो अच्छी बात है, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर यदि अभी तक आपने तैयारी प्रारंभ नहीं करी है तो दोस्तों, यदि आपने आज से तैयारी प्रारंभ नहीं करी तो मत ही कीजिएगा, आपका पेपर नहीं निकलेगा। कड़े शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा और 19 दिसंबर 80% चांस है इस तारीख में पेपर होने की। क्योंकि यदि 19 दिसंबर को पेपर नहीं हुआ तो फिर पेपर जो है 2021 का जो कैलेंडर आएगा उसमें डेट दी जाएगी। तो आप मान करके चलिए कि 19 दिसंबर को आपका ये पेपर होने वाला है, यानी आपके पास में बहुत ज्यादा समय है नहीं। तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। और यूपी आरओ का जो पेपर निकालने की कुंजी है दोस्तों, वो हिंदी है। हिंदी 60 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है दोस्तों? हिंदी आती है आपकी 60 नंबर की। और मान करके चलिए कि कम से कम, वैसे तो 60 का प्रयास होना चाहिए, पर कम से कम इससे नीचे यदि नंबर आ रहे हैं तो फिर आपकी जीके बहुत ज्यादा सॉलिड है, तो अलग बात है। अदरवाइज दोस्तों दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, नंबर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रयास कीजिए कि 60 में से 60 आपके हिंदी में आए। अथर्व एजुकेटर का प्रयास रहेगा कि आपको ये 60 में से 60 दिलाए जाएं दोस्तों। मैंने खुद जो 2016 वाला दोबारा से पेपर हुआ था 2020 में, उसमें हिंदी में 59 मार्क्स, मतलब 59 मेरे सही थे, 1/3 माइनस मार्किंग हटा दीजिए, एक नंबर उसका काट दीजिए, तो लगभग 58 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर मेरे आए थे, जो भी हिंदी में कैलकुलेशन है। और जो है मेरे जो दोबारा 2021 वाला पेपर हुआ था उसमें मेरे हिंदी में 2 प्रश्न गलत थे। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने नंबर थे। तो और इतने ही मेरा प्रयास रहेगा कि आपके भी नंबर लाए जाएं। इसके लिए हम आदित्य पब्लिकेशन की, हरदेव बहारी की, पांडे साहब की, ल्यूसेंट की और घटना चक्र की, इतनी किताबों को मेरा कराने का प्रयास रहेगा। देखिए, प्रयास मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितना सपोर्ट आपका मुझे मिलेगा उतने ही मैं आगे की तरफ जाऊंगा। व्यूज शुरू में मैं कुछ क्लासेस तक वेट करूंगा, 10-15 क्लास, लेकिन यदि व्यूज नहीं बढ़े और आप लोग आपने देखना प्रारंभ नहीं किया, या मुझे नहीं लगा कि मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट सीरियसली जुड़े हुए हैं, तो फिर क्लासेस आगे कंटिन्यू कराना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मुझे भी अपनी तैयारी करनी है। मैं क्यों मेहनत करता रहूं जब आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे नहीं मिलेगा। तो चलिए जुड़ जाइए अथर्व एजुकेटर के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई किताबें हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आदित्य पब्लिकेशन की किताब उठाई है। इस किताब को उठाने के पीछे रीजन ये है दोस्तों कि इसको करने से हमारे जो ये पिछले 5-6 पेपर जो हुए हैं, 5-6-8 पेपर के आसपास जो पिछले हुए हैं, क्योंकि हर साल पेपर नहीं होता, तो आप 20 साल के पेपर में आप 20 वर्षों के पेपर आप कंडक्ट कर लेंगे इन 7-8 पेपरों में। तो इन पेपरों के प्रश्नों को हम सबसे पहले अध्ययन कर लें। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आदित्य पब्लिकेशन को प्रारंभ किया, और उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 10 प्रश्न आते हैं और 10 में से 10 हासिल करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो चलिए, पहला है जो तौला जा सके। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की बात है, कंसेप्ट है नहीं, रटना पड़ेगा, और जिससे रटा नहीं जाता उसके लिए पेपर है नहीं। तो जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, यहां पूछा जो तोला जा सके। जो तोला जा सके उसे कहते हैं परिमेय, और जो तोला न जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। न जा सके
ध्यान रखिएगा, ये दोनों याद कीजिएगा। जो तोला जा सके उसे कहते हैं परिमेय और जो तोला न जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का तात्पर्य होता है जो इस युद्ध में स्थिर रहता है। वह कवि जो तत्काल कविता करे, यानी उसको कविता करने को बोला जाए कि भाई साहब इस विषय पर आप कविता कर दीजिए, और वह बिना समय गवाए तुरंत कविता कर सके, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, ऐसे कवि को कहते हैं आशु कवि। आशु कवि का तात्पर्य होता है वह कवि जो तत्काल कविता करे। चलिए, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी भी विषय का ज्ञाता हो, जैसे कोई इतिहास का ज्ञाता है, कोई ज्योग्राफी का ज्ञाता है, कोई मेडिकल का ज्ञाता है, कोई इंजीनियरिंग के किसी सब्जेक्ट का ज्ञाता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दोस्तों विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का तात्पर्य है किसी विषय में जिसको सर्वज्ञ ज्ञान हो, या जो किसी विषय में अच्छी पकड़ रखता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, उसे कहेंगे विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला के लिए क्या शब्द होगा, सब कुछ जानने वाला के लिए होगा दोस्तों सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का क्या तात्पर्य होता है, अपोजिट भी याद करना है आपको। सर्वज्ञ का क्या तात्पर्य होता है, सब कुछ जानने वाला। चलिए, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्मिमेष। निर्मिमेष का तात्पर्य होता है दोस्तों बिना पलक झपकाए। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त या परिसंपत्ति। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है दोस्तों रिक्त। इसे याद कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके शब्द से मतलब नहीं निकल रहा है। तो रिक्त, रिक्त का क्या तात्पर्य होता है, रिक्त का तात्पर्य होता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द होगा, जिसकी कोई आशा न हो, जिसकी आशा न की गई हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे अप्रत्याशित। आशातीत का तात्पर्य होगा आशा से परे, ठीक है, लेकिन जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित, ठीक है। अप्रत्याशित का तात्पर्य हो जाएगा जिसकी आशा न की गई हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आसान सा है, जो ईश्वर में विश्वास रखे उसे कहते हैं आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न रखे उसे कहते हैं नास्तिक। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द होगा, देखिए अधिक बोलने वाला कहलाता है वाचाल, बहुभाषी, लेकिन कम बोलने वाला क्या कहलाता है, कम बोलने वाला कहलाता है मितभाषी। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, बहुत अधिक बोलने वाला बहुभाषी, और जो बोले ही ना वो आभाषी। हालांकि ऐसा ये कोई वर्ड नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा, मृदुभाषी, बहुभाषी और मितभाषी। मितभाषी का तात्पर्य कम बोलने वाला, मृदुभाषी का तात्पर्य मीठा बोलने वाला, और बहुभाषी का तात्पर्य अधिक बोलने वाला। अधिक बोलने वाला के लिए एक्चुअल वर्ड होता है वैसे वाचाल। चलिए, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। परंपरा से चली आ रही बात, आपके दादा दादी ने, नाना नानी ने आपको कुछ कहानियां सुनाई होंगी दोस्तों बचपन में, तो वो कहानियां सभी के नाना नानियों ने, सभी के दादा दादियों ने सुनाई होती है। जैसे हम एक कहानी पढ़ते हैं कि एक कौवा था, घड़े में पानी थोड़ा था, उसने पत्थर डाले, पानी ऊपर आ गया, पानी कौवे ने पी लिया। हमारे बच्चे भी उन कविताओं को सुन रहे हैं, हमने भी सुनी। तो ऐसी बातें जो परंपरा से चली आ रही हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं अनुश्रुति। क्या कहते हैं, अनुश्रुति। चलिए आगे, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो 10 प्रश्न पढ़े थे वो जो RO का 2021 का पेपर था उसमें ये प्रश्न आए हुए थे, और अब जो हम पढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 11 से 20 तक वो यूपी RO का एग्जाम 2016 का रद्द हो गया था, दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 2020 में, उसके हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं उसे, अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसे कहते हैं अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद मतलब दोस्तों पसीना, तो पसीने से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाले को पिंडज। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, स्वेदज। अपरिणीत शब्द
निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अपरिणीत, अपरिणीत का तात्पर्य जिसका परिणाम न निकलता हो, ये ना कर दीजिएगा। अपरिणीत का तात्पर्य होता है जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो गया हो वो परिणीत, और जिसका विवाह न हुआ हो वह कहलाता है अपरिणीत। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार होगा। दुर्निवार का क्या तात्पर्य है दोस्तों? दुर्निवार का तात्पर्य है जिसे दूर करना कठिन हो, जिसका निवारण ना हो सके, जिसे दूर करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निवार। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे कहते हैं दोस्तों अजात शत्रु, यानी अभी तक उसका कोई शत्रु ही नहीं जन्मा। इतिहास में बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, मगध का राजा था अजात शत्रु, जिसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। तो अजात शत्रु का तात्पर्य होता है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। अगला प्रश्न है, खोज करने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द है। खोज करने वाला, जो वैज्ञानिक होते हैं जो खोज करते हैं किसी विषय की, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों अन्वेषक। खोज करने वाला कहलाता है अन्वेषक। अन्वेषक का तात्पर्य है खोज करने वाला। अगला है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द होगा। जिसकी ग्रीवा यानी जिसकी गर्दन सुंदर हो, गर्दन शब्द भी लिखा हुआ आता है, ग्रीवा नहीं भी लिखा मिलेगा तो आपको गर्दन मिल जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं सुग्रीव। सुग्रीव से तात्पर्य है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, यानी जो आपकी ये 5 इंद्रियां हैं इनसे यदि किसी चीज का अनुभव न हो सके तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वो कहलाएगा जितेंद्र, लेकिन जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे कहेंगे अतीन्द्रिय। जैसे भगवान शंकर अतीन्द्रिय हैं, उनका अनुभव कर सकते हो क्या आप इंद्रियों द्वारा? नहीं, उन्हें सिर्फ आप आध्यात्मिक उनका अनुभव कर सकते हो, लेकिन आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ना देख सकते हो, ना उनको सुन सकते हो, ना उन्हें सूंघ सकते हो, तो अतीन्द्रिय हैं वो। तो जिनका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके वह कहलाते हैं अतीन्द्रिय। अगला प्रश्न है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। आपको सही युग्म ढूंढना है दोस्तों। जो स्त्री अभिनय करे वो क्या कहलाती है? अभिनेता या अभिनेत्री? वो कहलाती है अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक नहीं कहते दोस्तों, उसे कहते हैं व्याकरणिक। तो यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंखों से परे हो वो कहलाता है परोक्ष। जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ मतलब प्रत्यागत। ये ही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। अपने सहारे पर रहने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। देखिए अपने सहारे पर रहने वाला यानी जो स्वयं पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर। लेकिन यहां पर जो शब्द दिया है वो दिया है आत्मनिर्भरी। तो एग्जाम की टेंशन में गलत ना कर दीजिएगा, ठीक है? आत्मनिर्भर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? स्वावलंबी। मतलब आत्मनिर्भर होता तो ठीक है, यहां पर शब्द आत्मनिर्भरी है। तो जो अपने सहारे पर रहने वाला हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? स्वावलंबी। ये प्रश्न संख्या 21 से 30 तक 2017 में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। चलिए, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? देखिए एक होता है अप्रमेय, एक होता है अपरिमेय, ठीक है? इसी प्रकार प्रमेय और परिमेय ध्यान रखिएगा। अपरिमेय का मतलब होता है जो तौला न जा सके, तो ये ना कर दीजिएगा। अप्रमेय का क्या मतलब होता है? अप्रमेय का मतलब होता है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जिसका प्रमाण न दिया जा सके। और एक होता है प्रमेय जिसे प्रमाण से सिद्ध किया जा सके, और एक होता है परिमेय जिसे तौला जा सके। तो इन चारों शब्दों में कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, गलत मत कर दीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
कुछ खास शर्तों पर किसी काम को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। देखिए यूपी में आपने अक्सर विवाद सुना होगा, संविदा पर भर्ती, संविदा पर भर्ती, विरोध करते हैं स्टूडेंट उसका, तो ये वही है। कुछ खास शर्तों पर किसी काम को करने के लिए एक समझौता यानी एक एग्रीमेंट बनाया गया है, उस कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, उसको कहते हैं संविदा। चलिए अगला देखते हैं, राज्य द्वारा निकला गया आधिकारिक आदेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है अध्यादेश। बताइए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे सेशन लेके आने वाला हूं मैं हिंदी के ऊपर, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। जिसका पति परदेश से आया हो उसे कहते हैं आगत पतिका, और जिसका गया हो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। देखिए, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा दोस्तों। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, पैर से सिर तक। देखिए, पैर से सिर तक होगा आपाद मस्तक। सिर से पैर तक यदि पूछा जाता तो वो हो जाता शिख नख। शिख से नख तक यानी सिर से पैर तक। तो कई बार स्टूडेंट जो है रटे हुए होते हैं, एग्जाम में टाइम होता नहीं है तो गलती कर देते हैं। तो शिख से नख तक पूछे या सिर से पैर तक पूछे तो उसका क्या हो जाएगा? शिख नख। लेकिन पैर से सिर तक पूछे तो आपाद मस्तक। चलिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए, अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाता है? दुराग्रह। लेकिन यहां पूछ रहा है आग्रह करने वाला, तो करने वाला क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दोस्तों दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला यानी दुराग्रह करने वाला, दुराग्रही। चलिए, मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है चषक। क्या कहलाता है? चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए एक शब्द है। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे कहते हैं दोस्तों स्त्रैण। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्त्रैण। चलिए, अब हम देखेंगे जो 2016 में पेपर हुआ था जिसे कैंसिल कर दिया गया था, उसमें आए हुए प्रश्न। तो उसमें पहला प्रश्न था, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द है। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए क्या शब्द हो जाएगा दोस्तों? उसे हो जाएगा प्रत्युत्तर। देखिए, उत्तर की अपेक्षा उत्तरापेक्षी, लेकिन जवाब मिला किसी प्रश्न का या जवाब मिला या किसी उत्तर का उत्तर मिला, मतलब किसी ने उत्तर दिया, आपने सामने से दूसरा उत्तर दिया। भाई इस बहस हुज्जत लिखा है कि नहीं लिखा? हमने कहा इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, सामने वाले ने कहा नहीं ये नहीं होगा, ये होगा, तो वो कहलाता है प्रत्युत्तर। ठीक है। चलिए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वो क्या कहलाती है? देखिए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसे तो कहते हैं वाग्दत्ता। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाग्दत्ता। और कन्या का विवाह क्या कहलाता है? वो कहलाता है वागदान। तो शब्दों को अंतर देख लीजिएगा, कन्या का विवाह वागदान, और कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वो कहलाती है वागदत्ता। चलिए आगे देखते हैं, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना न हो सके। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, मतलब इसका मतलब है आपको आज तो कोई इनकम हो रही है और अगले महीने इनकम हो ना हो इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी जीविका क्या कहलाती है दोस्तों? ऐसी जीविका कहलाती है आकाश वृत्ति। देखिए, एक होती है सैलरी, आप जो है नौकरी कर रहे हैं, आपको हर महीने सैलरी मिल रही है, फिक्स सैलरी, आपको पता है कि अगले महीने मिल जाएगी। एक होता है भाई आप कोई काम करते हो, पता नहीं यार अगले महीने काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऐसा जीविका क्या कहलाती है? ऐसी जीविका कहलाती है आकाश वृत्ति। चलिए,
मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द है, यानी जो मरने वाला है, जो बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में, उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए शब्द है दोस्तों मुमूर्षु। ठीक है, मुमूर्षु मतलब मरणासन्न अवस्था वाला। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों विस्थापित। देखिए रटे होने चाहिए, आपको ऑप्शन देखने ही नहीं है दूसरे, इसलिए मैं ऑप्शन पे वही बात कर रहा हूं जहां उन ऑप्शन से प्रश्न बनते हैं, अदरवाइज मैं समय व्यर्थ नहीं कर रहा। आपको रटना ही नहीं है, ये तो सिर्फ प्रश्न उत्तर के वे में लेकर आए, इस वजह से हम पूरे ऑप्शन लेकर आए हैं, लेकिन आपको सब ऐसे पढ़ना है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसे क्या कहते हैं? विस्थापित। आपको ऐसे रटने हैं। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा क्या कहलाती है दोस्तों? दुरभिसंधि। देखिए एक प्रश्न आता है इतिहास में कि विशाख दत्त की जो पुस्तक है मुद्र राक्षस, वो किस विषय पर संबंधित है? तो विशाख दत्त की पुस्तक मुद्र राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की दुरभिसंधियों पर आधारित है। ये उसका ऑप्शन होता है, जो दुरभिसंधियों पर आधारित आया हुआ प्रश्न है। तो दुरभिसंधि का मतलब क्या होता है? बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा। चलिए, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? जो सबसे छोटी उंगली होती है कनिष्ठा, और एक जो हमारी बीच वाली उंगली होती है, जो सबसे बड़ी उंगली होती है मध्यमा, उसके बीच की उंगली क्या कहलाती है? तो उसके बीच की उंगली कहलाती है दोस्तों अनामिका। देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अनामिका, अनिमिका। वह शब्द क्या है? वह शब्द है अनामिका। शुद्ध अशुद्ध भी आते हैं, तो थोड़ा स्पेलिंग पर भी ध्यान रखिएगा। मेरी थोड़ी इग्नोर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग एरर हो सकती है। ठीक है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में ना हो। जिस पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण का एक नाम दामोदर भी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मां यशोदा ने उनके पेट पर रस्सी बांध दी थी जब वो बहुत ज्यादा मस्ती करने लग गए थे और उनकी बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही थी। तो जिस पेट में मां ने रस्सी बांध दी उसे क्या कहते हैं? दामोदर। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। और दामोदर नदी के किनारे, दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए ये 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न विवादित प्रश्न था। क्यों? क्योंकि पीछे पीछे चलने वाला अनुच्चर भी कहलाता है दोस्तों, और पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी भी कहते हैं। यानी इसका उत्तर ए भी हो सकता है और इसका उत्तर बी भी हो सकता है। अब मुझे पता नहीं कि उस समय इसमें क्या माना गया था या क्या इसका सॉल्यूशन निकाला गया था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अनुच्चर और अनुगामी जो है दोनों ही इसके उत्तर होंगे। जिसकी कोई कीमत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसकी कोई कीमत न हो। कीमती, बहुमूल्य, अमूल्य। तो जिसकी कोई कीमत ना हो दोस्तों, अमूल्य, यानी उसकी कोई कीमत नहीं है। अक्सर हम अमूल्य का मतलब निकाल लेते हैं कि ये बहुत कीमती है, बहुमूल्य, पर बहुमूल्य मतलब जो बहुत कीमती हो, अमूल्य मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, यानी कम भोजन करने वाले के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? उसके लिए किया जाता है दोस्तों मिताहारी। प्रश्न संख्या 41 से 50 तक 2014 के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला कहलाता है मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला कहलाता है दोस्तों अंतेवासी। क्या कहलाता है? अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय, हृदय को कहते हैं दोस्तों मर्म, तो जिसके हृदय पर आघात हुआ उसे क्या कहेंगे? मर्माहत। क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो अपने पद से हटा दिया, पद से उसे च्युत कर दिया, यानी पद च्युत। चलिए आगे देखते हैं। जिसे किसी, देखिए यहां पर हो गई थोड़ी टाइपिंग ऐसे, जिसे किसी वस्तु, ये कट हो सकता है, कट जाए दोस्तों, नीचे लिख देता हूं। जिसे किसी वस्तु से स्पृहा न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं निःस्पृह। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लिखेंगे निःस्पृह। जिसे किसी वस्तु से स्पृहा न हो, स्पृहा लिखते हैं यहां पर, लेकिन यहां क्या कहलाता है वर्ड? निःस्पृह।
प्रश्न संख्या 46 है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। देखिए ये प्रश्न बहुत बार आता है, कई बार तो इसी सीरीज में, क्योंकि हमने प्रश्न पेपर ईयर वाइज लाया हूं तो मैंने रिपीटेड भी डाले हैं, तो यही प्रश्न रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी आशा न की गई हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अप्रत्याशित। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वाचाल। क्या कहलाता है? वाचाल। जिसका इलाज न हो सके, अब यहां पर प्रश्न पूछा जिसका इलाज न हो सके, असाध्य या दुस्साध्य, तो जिसका इलाज कठिन हो वो कहलाएगा ना दोस्तों दुस्साध्य। जिसका साध्य दुह हो, कठिन हो, लेकिन जिसका साध्य ही ना हो, जिसका कोई इलाज ही ना हो सके, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा असाध्य। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असाध्य। चलिए अगला है, जिसे जीता न जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे जीता न जा सके, अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या दुर्जेय। तो देखिए अपराजेय अगर ऐसे लिखा होता जिसे पराजित न किया जा सके तो अपराजेय, जिसे जीतना कठिन हो तो दुर्जेय, जो यहां पर लिखा है जिसे जीता न जा सके तो अजेय। वर्ड के हिसाब से मतलब बदल जाते हैं, आपको लगेंगे यार ये तो एक ही बात हुई, जिसे जीता ना जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके, लेकिन अगर आपको पराजित शब्द दिया है तो अपराजेय मतलब निकालना है ना शब्द का, लेकिन जिसे जीता ना जा सके दिया है तो अजेय। चलिए, जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे कहते हैं सधवा, जिस स्त्री का पति जीवित न हो उसे कहते हैं विधवा। तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्न। अगले 50 प्रश्नों के साथ हम बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक आप इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए, आप इनका जो है बार बार इन्हें टेस्ट के रूप में लगाइए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न लगातार रिपीट होते हैं। आप ये सीरीज में ही देखेंगे कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आपके 5-6 प्रश्नों के उत्तर तो रिपीटेड से ही मिल जाएंगे, 6 तक। 4 के लिए आपको नए पढ़ने मिलेंगे दोस्तों, सभी पढ़ा दिए जाएंगे आपको, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।